हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की साइड। हैव यू एवर नोटिस, जब आप काम हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो लोग कहने लगते हैं कि आप बदल गए हो। लेकिन सच क्या है? क्या आप सच में बदल गए हो? नो, यू आर नॉट चेंज। यू आर जस्ट इन योर हीलिंग फेज। यू आर फुली हील्ड। दैट्स द थिंग पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद। अगर आप स्लोली ग्रो कर रहे हो तो लोगों से नहीं देखा जाएगा। आप अपनी लाइफ में ग्रो करके आगे जाना चाह रहे हो, लोग उस चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको पुल डाउन ही करना चाहेंगे। तो आप जब इस फेज में चल रहे हो तो आप ये कभी मत सोचना फर्स्ट थिंग कि यार मैं अलग जा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ को चेंज करके जो सब कर रहे हैं मुझे वो करना चाहिए। मुझे कूल बनने के लिए मुझे फ़न करना चाहिए। मुझे कूल बनने के लिए सो कॉल्ड लैंग्वेज जेंजी स्लैंग बोलना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको दिल से कुछ चीज़ आ रही है तो आप वो दिल से करो, बट कूल बनने के लिए या इस चीज़ में फिट होने के लिए अपनी यूनिकनेस को कभी मत खो गाइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट डू यू रियली चेंज और इट्स जस्ट you are healing. तो पता कैसे? So first of all, why people said you have changed a lot? Why? Because they see you have set your boundaries. You don't over explain. You don't react. आप जब आप पूरी तरह से फुल्ली हील होते हो ना, आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पहले जज करता था फॉर बीइंग यू कि तो इतनी चुप चुप क्यों रहती है, तो आप एक्सप्लेन करते थे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। आप ओवर एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते थे, राइट? बट आप जब ये चीज़ नहीं कर रहे हो, पहले वो आपको ट्रिगर करते थे इस पॉइंट से कि आपको किसी भी चीज़ पर पॉक करते थे और आप उन पर बोलना स्टार्ट हो जाते थे, ओवर एक्सप्लेन करते थे, उनको तो मज़ा आता था। बट वॉट अबाउट यू? यू ऑलरेडी डिग्रेड योर सेल्फ। यू ऑलवेज मेक फन ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। दैट्स नॉट द ट्रूथ ना। अब आप जब सेट कर चुके हो अपनी बाउंड्रीज, आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो, आप रिएक्ट करना बंद कर दियो चीज़ों पे, तो वो लोग इस तरीके से आपको बोलेंगे कि आप बदल चुके हो। वो आपको फील कराना चाहते हैं कि आप बदले हो, आप नेगेटिव बदले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं चुप चुप रहना स्टार्ट होने लगी थी, मैं लोगों की बातों में एग्जैक्टली मैं नहीं आती थी, तब लोग मुझे जान करके प्रवोक करते थे कि तू खुद का स्टैंड नहीं लेती है, तू इतनी चुप क्यों रहती है, तुझे बोलना चाहिए। यहाँ पे अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते थे और फिर चाहते थे कि मैं भी उसमें बोलूँ। बट वाई? आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई पीस। आई डोंट वॉन्ट टू से हियर, मुझे नहीं लगता, आई डोंट वॉन्ट टू फील कि मुझे यहाँ पे से बोलना चाहिए, कुछ भी चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो मैं नहीं करती हूँ। अब पहले मुझे होता था कि यार सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, बट क्यों? अगर सब कुएं में कूद रहे तो मुझे क्यों कूदना है? इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो मैं नहीं करूँगी। दैट्स द थिंग। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी कि मुझे क्या करना है और लोग क्या करवाना चाहते हैं। जब आप ये चीज़, आपका पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर कर लेते हो कि लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं और मैं क्या करना चाहती हूँ, आप इस डायरेक्शन में चूज़ करो कि आप बैठ के सोचो कि आप जो कंटिन्यू करते आए हो वो आपसे लोग करवाना चाहते थे या आप खुद करना चाहते थे। इन द मैक्सिमम आंसर इज आपसे लोगों ने जो करवाया आपने वो क्या है। मैं खुद वैसी ही थी गाइज, मैं हील हुई हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने लाना चाह रही हूँ। एंड द थर्ड पॉइंट इज गाइज, जब आप हीलिंग फेज में होते हो ना, आपका जो ग्रुप्स होता है, आपका जो सर्कल होता है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। सम पीपल आर लीव यू, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ लोग से आप खुद डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दोगे। एंड सम पीपल आर ट्रिगर्ड। वाई दे आर ट्रिगर्ड? because you are wrong, right? No, not because you are wrong. They are triggered by their insecurity. because वो लोग चाहते हैं कि वो उस हीलिंग फेज में आए, वो अपने आप को हील करें, बट वो उस चीज़ को अवॉइड करें। इस भागती दुनिया में बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ करते हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं। हम आजकल क्या करते हैं? दूसरों के लिए चीज़ें ज़्यादा करते हैं, खुद के लिए अगर आप देख रहे हो ना, तो आपसे 100 लोग आपको अराउंड होंगे ना, तो वो आपसे चिढ़ेंगे, वो आपसे जेलस फील होंगे, वो आपसे इनसिक्योर फील करेंगे और आपको ऐसा दिखाना चाहेंगे कि आप ही गलत हो। यहाँ पे सब लोग ऐसे हैं, मतलब सब सही है और आप रॉन्ग हो। लेकिन ऐसा गाइस होता नहीं है। भेड़ चाल में चलने से अच्छा है यू कैन गो ऑन ए रॉन्ग पाथ। योर रॉन्ग पाथ मेक बिल योर रॉन्ग पाथ is your right path. Their wrong path is your right path.
So believe in your guts, believe in your intuition, and believe in yourself, and love yourself, because people are just temporary. Who is permanent? We are ourselves. We are permanent. So just focus on our जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि ना कहीं फिर आप ये सोचने लगते हो कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही गलत हूँ यहाँ पर। बट एक बात आप हमेशा याद रखना, हीलिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल। जब आप हील होना स्टार्ट होते हो, जब आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो, तो आपसे बहुत लोग छूट जाते हैं, बहुत लोग दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या आपको वापस पहले जैसा होना है। अगर आप ये सोचते हो कि शायद मेरी ही गलती है, मुझे पहले जैसा हो जाना चाहिए और मुझे इन लोगों के पास वापस चले जाना चाहिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद को डिग्रेड करके, खुद को डाउन करके, खुद को इतना नीचे दिखा के आप वापस उनके पास जाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि उन लोगों को अच्छा लगे। हु आर यू देन? आप खुद के बारे में सोच रहे हो? नहीं, कहीं से कहीं मतलब आपको आपसे प्यार ही नहीं है। आपको जितना है वो दूसरों से है। वो दूसरे जो आपके काम पड़ने पर, जो आपकी पॉजिटिव ग्रोथ देखकर वो दूर भाग रहे हैं, आप उनके पीछे जाना चाहते हो। रियली ना इज़ नॉट इक्वल टू हार्टलेस होना। जब आप बाउंड्री सेट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्टलेस हो रहे हो। इट्स जस्ट मीन कि आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि तुम चेंज हो गए हो, तो विथ चार्म एंड ब्राइट स्माइल के साथ आप बोलोगे यस, बिकॉज आई एम हील्ड नाउ। अब मैं हीलिंग हो रही हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हो रही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ सपोर्ट me with your love, lots of love, lots of love. Thank you so much for watching. Bye bye.